और बड़ी खबर, पटना में राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से उन्होंने मुलाकात की है। यानी राज्यपाल से मुलाकात करने के सीधे सीधे मायने ये निकाले जाए कि कभी भी अपना प्रस्ताव लेकर के अब बीजेपी के बड़े नेता पहुंच सकते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और ऐसे में राधा मोहन सिंह मिलने के लिए पहुंचे हुए थे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से। इस मुलाकात के सीधे मायने यही कि 48 घंटे में बिहार की स्थिति साफ होते हुए और अब शायद एनडीए की सरकार बनते हुए तो कुछ बड़ा फेरबदल भी होने वाला है। अब वो सब हमारे जो सरकारी आ रहे हैं बताएंगे। नीतीश जी फिर आप लोगों के साथ आ रहे हैं और एक बार कहे भी थे प्रदेश प्रभारी आज आने वाले हैं। तो कुछ बड़ा फेरबदल भी होने वाला है। अब वो सब हमारे जो सरकारी आ रहे हैं बताएंगे। नीतीश जी फिर आप लोगों के साथ आ रहे हैं और एक बार कहे भी थे प्रदेश प्रभारी आज आने वाले हैं। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या मायने निकाले जाए राधा मोहन सिंह का विश्वनाथ अर्लेकर से जाकर के मुलाकात करना? सीधे सीधे ये कि नंबर तो हमारे पक्ष में आ गए हैं, हम कभी प्रस्ताव लेकर के आ जाएंगे आपके पास। मीनाक्षी, मुलाकात कोई संभावना संजोग नहीं है। मुलाकात के मायने समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। अगर राधा मोहन सिंह मिल रहे हैं तो इसके पीछे के मायने को समझिए। एक तरफ अंदर खाने बातचीत हो रही है, विनोद तावड़े प्रभारी जो बिहार के वो पहुंच चुके हैं बीजेपी के। 4 बजे अहम बैठक है। उसी बीच राधा मोहन सिंह का राज्यपाल से मिलना कई बातों का संकेत दे रहा है कि तैयारी पूरी है, किसी भी वक्त फैसला हो सकता है। 4 बजे पहले अपने प्रदेश कार्य समिति के जो मेंबर्स है, जो सहयोगी, उनको बताया जाएगा कि बीजेपी क्या स्टैंड लेना चाह रही है। उसके पहले आरजेडी की तरफ से स्टैंड क्लियर होगा, क्योंकि 1 बजे आरजेडी की बैठक है विधायकों की। और अभी मैं राबड़ी आवास के बाहर हूं। थोड़ी देर पहले सबसे पहले अनिरुद्ध यादव पहुंचे थे विधायक, उसके बाद अब्दुल बारिश सिद्दीकी पहुंचे, उसके बाद अभी श्याम रजक पहुंचे। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने कहा कि विधायकों की बैठक है, अंदर जा रहे हैं अभी फिलहाल। अब बैठक के बाद क्या होगा ये किसी ने भी नहीं कहा। यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के विधायकों को फिलहाल शांत रहने को कहा गया है और आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, उसके बाद आरजेडी अपने पत्ते खोलेंगे। कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी मीनाक्षी। 48 घंटे बेहद अहम है बिहार के लिए, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की बात हो, बीजेपी के साथ जेडीयू की गठजोड़ की बात हो, या फिर दूरी जो आरजेडी के साथ नजर आ रही है वो तस्वीरों में, पोस्टरों में नजर आ रही है। कल तक पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन अब दोस्ती बिल्कुल दूरियों में बदल चुकी है। या दुश्मन नहीं होता है, लेकिन बिहार शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला है कि किस तरह से सियासी दुश्मन जो अभी तक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, विधानसभा में कैसी लड़ाइयां हुई हमने सब देखा है, और अब वो फिर से सरकार बनाने के लिए साथ आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति में कोई लंबे वक्त तक दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, वक्त की नजाकत। और नजाकत यही है कि अभी नीतीश कुमार, देखिए कुर्सी बदल रही है, कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी वही रहेगा, चेहरा वही रहेगा, डिप्टी सीएम बदल सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। और इतिहास भी होगा कि 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री जो है वो पाला बदलकर सरकार किसी और के साथ सहयोगी के सरकार बनाएंगे। और बिहार इसका जीवंत उदाहरण है। जो आपने कहा सुजाता, बहुत बड़ा उदाहरण है। और सब कुछ सरकार, कुर्सी का खेल है, कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है। कल तक इंतजार करेंगे, उसके बाद पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। जो खाका बना है, जो रणनीति बनी है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार की शर्तों को बीजेपी ने मान लिया है। 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, दोनों बीजेपी के खेमे से हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि लगभग होती नजर आ रही है। फिलहाल ये सब कुछ वक्त के साथ साथ साफ हो जाएगा। अनूप, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका भी रुख कर लेते हैं। बिहार के सियासी हालात पर बोले हैं चिराग पासवान कि बिहार में आगे क्या होगा जल्द ही पता चल जाएगा, ये कहना है चिराग पासवान का। क्योंकि धीरे धीरे कर तस्वीरें तो हमारे सामने आ ही रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बक्सर से तस्वीरें देखी थी, फिर उसके बाद राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से मुलाकात करना, तमाम तरीके के ये संकेत अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब चिराग पासवान का ये कहना है कि आगे क्या होगा ये हम सभी को जल्द ही पता लग जाएगा। अमित शाह से मिलने जा रहे हैं भाई। देखिए अमित शाह जी से मुलाकात, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा। बिल्कुल, थोड़ी देर में पता चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? और वहीं नीतीश के करीबी नीरज कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक एकजुट है। तेजस्वी ने नीतीश जी को फोन नहीं किया, सारे एमएलए नीतीश के फैसले के साथ है।
देखिए, एक के बाद एक दावे यहाँ पर नीरज कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीबी हैं नीतीश कुमार के, और ऐसे में अब उन्होंने एक और दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं किया गया। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सारे जेडीयू के जो विधायक है वो एकजुट है, क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही थी कि जेडीयू के विधायक भी छटक सकते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के और विधान पार्षद भी हैं। नीरज जी, दोनों तरफ से गुत्थम गुत्थी चल रहा है। आप लोग भी बहुमत साबित करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, और आरजेडी भी कह रही है कि उनके पास बहुमत है। जेडीयू के कुछ विधायक उनसे संपर्क में हैं। देखिए, कौन क्या दावा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में तीर है, और तीर जब निकलता है तो बहुत लोगों का राजनीतिक रूप से बेचता है, और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो ये मुगालते में लोग जीते हैं। असंभव। ये दुनिया का 9वां आश्चर्य होगा कि जनता दल यूनाइटेड पर कोई डोरा डालने की कोशिश करे और उसमें उसको सफलता मिल जाए। लालू जी ने कई बार फोन किया नीतीश जी को, वो फोन रिटर्न नहीं किए। अरे वे तो वो दावा कर रहे हैं ना, उनके बेटा डिप्टी सीएम हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, एक दिन पहले कैबिनेट में भाग लेते हैं, तो आखिर स्वाभाविक रूप से विधानमंडल दल के नेता तो वही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि निर्णय लेने का अधिकार किसको है। रिमोट कंट्रोल से चल रहा है क्या? मतलब आपका कहने का मतलब तेजस्वी जी ने संपर्क नहीं किया, लालू जी संपर्क कर रहे हैं। इसका आपके कथनानुसार तो यही है। जब वो विधानमंडल के नेता हैं और वो लगातार मीटिंग में भाग ले रहे हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है? कंफ्यूजन है क्यों? अशोक चौधरी कल देखा कि सीट पर नाम लिखा हुआ था, वो फाड़ के बैठ गए। तो इसके जब नहीं आए वो तो बैठ गए। भाई उनको आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आए इसका कारण तो वही बताएंगे। और दूसरी बात कि कल विधायकों की बैठक है, जेडीयू विधायकों की, क्या निर्णय होगा, किस बात के लिए बुलाया गया है बैठक? अब इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, क्या एजेंडा है। सारी पार्टियों की बैठक हो रही है, तो जनता यूनाइटेड भी अपनी बैठक करेगा। बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है आप लोग, कंफर्टेबल है? इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक निर्णय, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमारी जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी का विधायक, सांसद, कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। लालू आरजेडी दावा कर रही है कि 7 विधायक जो है संपर्क में है। ये सब बेमतलब का है। ये सब सारे विधायक एकदम एकजुट, यूनाइटेड नाम है, यूनाइटेड रहेगा। तो नीरज कुमार का जिस तरह की पहले खबरें आ रही थी कि पार्टी के कुछ विधायक जो है वो बगावत कर सकते हैं, हालांकि वो मना करते हैं। इस बीच आरजेडी की बैठक आज होने वाली है। दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम जो वर्तमान में है, फिलहाल आज हैं, उनके आवास पर ये बैठक होने वाली है। पहले राबड़ी देवी के आवास पर ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी है कि तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे ये बैठक, यानी कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। आरजेडी के सभी विधायक इसमें होंगे, और उसके बाद आरजेडी को यह रणनीति बनानी है कि आखिर वो क्या करेंगे। फिलहाल